हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑडिट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं ऑडिट के क्या क्या लाभ हैं। देखो, हमने जो है ऑडिट के ऊपर पूरा एक वीडियो किया हुआ है, जहाँ पे हमने ऑडिट का मतलब भी जाना था, प्रोसेस ऑफ ऑडिट क्या होता है वो भी जाना था, और आज हम जानेंगे आखिर क्या क्या इससे लाभ मिलते हैं। ऑडिट होता क्या है, अगर आम भाषा में बात करें तो आपका जो है, जो भी अकाउंटिंग आपने की है उसको ऊपर जो है एक ऑडिटर, जिसने भी वो ऑडिट किया है, वो अपने ट्रू एंड फेयर व्यूज़ रखता है, अपने जो है उस पर्टिकुलर आपके अकाउंट्स के बारे में बताता है कि आपने जो है सारे रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं। और ये सिर्फ उसके एक जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ऑडिटर ने साइन कर दिया या फिर अपनी स्टेटमेंट दे दी तो आपके अकाउंट्स बिल्कुल जो है 100% सत्य हो जाएंगे और सही हो जाएंगे। ये बस एक जो है चेकिंग के तौर पे किया जाता है, आपके अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, उनमें से कुछ सैंपल के तौर पे एंट्रीज चेक की जाती हैं और देखा जाता है कि क्या यहाँ पे कोई घपला तो नहीं किया हुआ, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके ऊपर फिर जो है वो अपने ट्रू एंड फेयर व्यूज़ दे करके उस अपनी स्टेटमेंट में लिख देता है। और यही आपका जो पूरा प्रोसेस होता है वो ऑडिट कहलाता है। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? Independent examination of your financial statement of any organization or individual by a certified public accountant or a chartered accountant to provide an opinion on their accuracy, fairness and compliances with accounting standards। मतलब क्या है? ऑडिट मतलब ये है कि एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो रहा है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन यानी कि आप वहाँ बैठे नहीं हो, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उस आपकी जो है चीज़ों का एग्जामिनेशन कर रहा है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो रहा है। और किसका एग्जामिनेशन हो रहा है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है। ये कौन करता है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मली करते हैं, या फिर जो है जो एज एन ऑडिटर काम करने के लिए यहाँ पे जो है क्वालिफाई होते हैं वो कर सकते हैं। और अगर आप वर्ल्ड के लेवल पे देखो तो कई जगह पे जो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स भी करते हैं, तो वहाँ पे जो है उनको अपने ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं कि उसमें कितनी एक्यूरेसी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी एक्यूरेसी है, कितनी फेयरनेस है, या फिर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके साथ उन्होंने कंप्लायंसेस किए हुए हैं या नहीं। क्योंकि 36 तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल, लेट सपोज मैं ही हूँ, मैं कोई काम लेकर के बैठी हूँ। अब यहाँ पे मेरा सेल्स तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी जो है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैच करूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं तो हम छूट ही जाएंगे। तो इसीलिए अब जो है ये एग्जामिनेशन के तौर पे देखा जाता है और बताया भी जाता है कि इन्होंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इन पे लागू होते हैं वो इन्होंने फॉलो किए हैं या नहीं। एंड ऑडिट हैज़ न्यूमेरियस एडवांटेज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और इस ऑडिट के जो है बहुत सारे एडवांटेज होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी, इन्वेस्टर्स को भी और स्टेक होल्डर्स को भी। सबसे पहले नॉलेज ऑफ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपने अपने बिजनेस में कोई घपला कर रखा है, उसकी जो है एक्चुअल पोजीशन छुपाने की जो है कोशिश कर रहे हो, लेट सपोज आपका जो है प्रॉफिट तो 2% ही आ रहा है, बट आपने जो है उसको दिखा के 10-12% का दिखा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ अपना अगड़म बगड़म जो है एंट्रीज करके, या फिर जो है उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन करके आप जो है बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर जो है आ करके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करेगा, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, और उस सिचुएशन में आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है उसके बारे में वो देख लेगा। तो यहाँ पे जब ऑडिट होता है या फिर ऑडिट किया जाता है तो एक बिजनेस का आपका जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी नॉलेज लग जाती है, चाहे वो गलत तरीके से उसने शो की है या फिर उसने अगर वही शो की है तो उसका भी एक जो है आपको क्लैरिफिकेशन, एक जो सर्टिफिकेशन कह लो, या फिर ये कह लो कि आप उसको जो है अप्रूव हो जाता है कि हाँ, इसने जो है अच्छी बिजनेस पोजीशन में ये बिजनेस है। थ्रू एन ऑडिट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कम्स टू लाइट, द ऑनर ऑफ द बिजनेस आर assured that the result being shown by P&L and balance sheet are correct. नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। यहाँ पे जो है क्यों किया जाता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑडिट का? क्यों नहीं जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि भैया जो तुम्हें करना है कर लो? तो अगर ऐसा कर दिया तो बिजनेसमैन जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए, कम दिखाने के लिए, क्योंकि दोनों साइड में फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएंगे तो ही फ़ायदा है, प्रॉफिट कम दिखाएंगे तो भी कई कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, डिपेंड करता है कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको देखना है।
तो यहाँ पे वो फ्रॉड्स कर सकते हैं, एरर कर सकते हैं। तो वो फ्रॉड्स और एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिट बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति आता है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है और देखता है कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कंपनी में जो है उन्हीं के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गलत कर देते हैं और मालिक को नहीं पता होता या टॉप अथॉरिटीज़ को नहीं पता होता। तो वो चीज़ भी डिटेक्ट करने के लिए ऑडिट बहुत अच्छा काम करती है कि भाई किसी ने अगर फ्रॉड किया है, एरर किया है, तो वो भी आपका डिटेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इन द कोर्स ऑफ द ऑडिट, द फ्रॉड्स एंड एरर्स कंटेन्ड देयरइन आल्सो कम्स टू लाइट। नेक्स्ट इज मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो पहले से घपला कर रहा था, अब उसको पता चला कि यार अब तो हम थोड़ा बड़ी कंपनी बन गया, अब हमें ऑडिट करानी पड़ेगी और मैंने जो घपले किए, मैंने जो कुछ एंट्रीज मिस करी हैं या फिर जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा एंट्री डाली हुई है उसके बारे में उसको पता चल गया, तो फिर मेरे बॉस के सामने मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। या फिर आपको जो है पता चल जाता है कि यार बाहर से कोई चेक करने आएगा तो हम थोड़े से और सतर्क होकर अपना काम करें। सो यहाँ पे एक मॉरल प्रेशर बन जाता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी कि वो एक अच्छी तरीके से काम करे विदाउट एनी फ्रॉड एंड एरर। वो अपनी पूरी कोशिश करे कि वो सही तरीके से अपनी अकाउंटिंग करके रखे, ताकि जब भी उसका ऑडिट हो तो वहाँ पे कम से कम फॉल्ट मिले, कम से कम फ्रॉड मिले, कम से कम एरर मिले। फ्रॉड तो बिल्कुल ही ना मिले। एरर्स देखो कई बार क्या होते हैं कि मैनुअली आपकी जो है कुछ जाने अनजाने में भी एरर्स हो जाते हैं। लाइक सपोज कि आपने कुछ एंट्री में आपने जो है कुछ एक आधा डिजिट गलती से कम ज़्यादा कर दिया, तो दैट इज़ एरर। वो आपका कुछ जो है एरर है, वो आपने जानबूझ के नहीं किया। दैट इज़ नॉट अ फ्रॉड, दैट डजंट कम अंडर फ्रॉड। तो वो फ्रॉड नहीं है, छोटा एरर है, डेट आगे पीछे है, एरर है भैया, हल्का बहुत इंसान है तो करता है। तो यहाँ पे कम से कम एरर हो तो बेटर है और फ्रॉड ना ही हो तो बेटर है। सो व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर वर्क इज गोइंग टू बी एग्जामिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, there is an indirect fear among them, and they do not do their work with much greater regularity, competency and caution। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपको पता है कि कोई और इंडिपेंडेंट पर्सन जो है आपके इन सब चीज़ों को आकर के चेक करने वाला है, तो वहाँ पे जो है आपका फियर थोड़ा सा रहता है, इनडायरेक्ट फियर, कि भैया हमें जो है काम अच्छे से करना है, रेगुलरिटी के साथ करना है, ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज योर अलर्टनेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। अब इसी वजह से जो है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट थोड़े से अलर्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑडिट होता है तो भले ही आपने जो है थोड़ा सा एरर्स है, गलतियों के कारण है और यहाँ पे आपने जानबूझ के नहीं किया हुआ, बट स्टिल वहाँ पे ऑडिटर्स जब आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं आपको हेल्दी क्रिटिसिज्म लगता है और आपके काम को लेकर के वो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म आपको लग सकता है। तो इसलिए जो है इस वजह से एम्प्लॉय और मैनेजमेंट थोड़ा सा अलर्टनेस रखते हैं। सो ऑडिट मेक द employee and the management more alert as it result in healthy criticism of their own work। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस का प्रॉपर वैल्यूएशन भी आपको पता चल जाता है जब आपका ऑडिट होता है कि भाई कितना प्रॉफिट है, कितना सेल पे कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, जिसकी वजह से जिसके कारण जो है आप अपने बिजनेस का एक अपना कह सकते हो कि वैल्यूएशन अच्छे से कर सकते हो। इफ़ एनी बिजनेस इज़ टू बी सोल्ड और इन केस ऑफ फर्म इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी, अगर आपको जो है अपना बिजनेस बेचना है या फिर आपको जो है अपनी फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे आपको अपना जो है वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। सो उस सिचुएशन में ऑडिट अकाउंट्स जो है बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपको प्रॉपर वैल्यूएशन करने के लिए और बिजनेस वैल्यूएशन करने के लिए, आपकी बिजनेस में आपकी जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन करने के लिए। तो इस सिचुएशन में ये ऑडिट रिपोर्ट्स ऑडिट बहुत काम आते हैं। इंक्रीज इन गुडविल, जहाँ पे आपने ऑडिट करा रखा है, आपके जो है अकाउंट सब ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपकी मार्केट में एक गुडविल अच्छी होती है क्या नहीं, इसके अकाउंट्स ऑडिटेड है। जैसे कि अगर आप लोन लेने जाओगे ना और अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड है तो वो या फिर आपके सेल्स ज़्यादा है तो वो कहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, तो उससे जो है उनको क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ यार ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है ये जेन्युइन में है, ऐसे ही पेपर पे इसने लिख के नहीं दे दिया है। सो पब्लिक पुट्स ग्रेटर फेथ इन अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु गेट्स देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो लोगों का जो है ऐसी फर्म्स में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में ज़्यादा भरोसा होता है जो कि अकाउंट्स आपके ऑडिटेड है, विच एनहेंस द गुडविल ऑफ द बिजनेस, जो कि आपके बिजनेस की गुडविल को एनहेंस करते हैं। हेल्पफुल इन रिसीविंग कंपनसेशन, कंपनसेशन रिसीव करने में भी आपको बहुत हेल्पफुल होता है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, जैसे कि फायर है, थेफ्ट है, एटसेट्रा, तो उस सिचुएशन में आप अपने ऑडिट अकाउंट्स दिखा करके बता सकते हो कि पिछले साल हमारी ये पोजीशन थी, ये सब था और अब जो है ये इस हाल में हो चुका है। तो इस वजह से जो है कंपनसेशन जो है मिलने में इंश्योरेंस कंपनी में ये आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स,
आपके जो है टैक्स असेसमेंट में बहुत हेल्पफुल है। असेसमेंट ऑफ टैक्स इज मच ईजियर ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स, जो कि आपके ऑफिसर्स यूजुअली डिफाइन टैक्स लायबिलिटी आर्बिट्रेरली। अदरवाइज ऑफिसर्स यूजुअली क्या होता है, जब आपने अकाउंट्स ऑडिटेड करा रखे हैं, यानी कि उसमें आपने अपना प्रॉफिट वगैरह सब निकाला हुआ है, अपनी सेल्स निकाली हुई है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, सब निकाला गया है, सीए ने जो है उसको साइन किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप उसको लेकर के जा सकते हो। टैक्स ऑफिसर्स अगर कल को कुछ क्वेरी करते हैं तो वहाँ पे आप दिखा सकते हो कि भाई ये हमारा टैक्स था, ये हमने जो है बिल्कुल सही किया है, और उसको असेसमेंट कराने में ईजी होता है। लेकिन अगर आपके पास ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं है, आपने जो है नॉर्मली अकाउंट्स बना रखे हैं, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे आपके जो ऑफिसर्स हैं वो आपको या तो कुछ ऐसा लायबिलिटी भेजेंगे जो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए जस्टिफाई नहीं होगा। हेल्पफुल इन गेटिंग डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, दिवालिया निकल जाना, कि भैया देखो हमारे पास जो है अभी हमारी बिजनेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम ज़्यादा पेमेंट कर पाए, हमारे पास जो एसेट है वो कम है, लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर एसेट पूरी बेच भी देंगे तो लायबिलिटी पे नहीं कर पाएंगे सॉरी। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोर्ट के पास जा सकते हो और कह सकते हो कि कोर्ट वाले भैया मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे। तो इससे क्या होता है, जो कि आपने सुना होगा बैंकरप्ट, बहुत ज़्यादा शब्द आपने सुना होगा, तो ऐसा शब्द से ही रिलेटेड ये आपका इंसॉल्वेंट होता है कि भाई आप जो है मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, यानी कि दिवालिया घोषित कर दो कि इसके पास पैसे नहीं है, मत टाइम वेस्ट करो यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में जो है अगर आपको अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना है तो आप जा सकते हो कोर्ट के पास, और उसके लिए आप अपने ऑडिट रिपोर्ट्स लेकर के जा सकते हो। पहली बात, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे समझ रहे हैं कि जिनका प्रॉफिट हाई होता है वही ऑडिट कराते हैं, टर्नओवर बेसिस पे भी आपका ऑडिट होता है, लॉस अगर हो रहा है तो भी आप ऑडिट करा सकते हो। ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ नहीं है कि कंपलसरी आपको जो है अगर लॉस हो रहा है तो आप नहीं कराओगे, अगर आपकी सेल ज़्यादा है और लॉस भी हो रहा है फिर भी आपको कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आप जा सकते हो, दिखा सकते हो कि ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे लॉस हुआ है, ये मेरी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ मेरी स्थितियाँ हैं और मैं नहीं पे कर सकता। व्हेन द स्टेट ऑफ बिजनेस बिकम सो बैड दैट its liability exceed its assets, then the business often wants to be declared as insolvent so that he may be relieved of his liability. Last but not the least is here helpful in formulating डिविडेंड एंड बोनस प्लान। जब आपको जो है डिविडेंड एंड बोनस प्लान बनाना है, उसका फॉर्मुलेशन करना है, तो उस सिचुएशन में आपके ऑडिट अकाउंट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, जहाँ पे आपको जो है ट्रूथफुलनेस दिखती है कि कितना प्रॉफिट है, कितना जो है बाकी चीज़ें हैं, एंड एज अ रिजल्ट इट बिकम ईजियर टू डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स एज वेल एज प्रॉपर डिसबर्समेंट ऑफ बोनस इज फैसिलिटेट्स। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे, या लिमिटेशन कह लीजिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।